नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ दिव्या शर्मा। हमारे साथ मौजूद है शकुंतला जी, जो कि अलवर के राजगढ़ में निवास करती हैं। इनके साथ एक घटना हुई जहां पे मई 2023 में इनके घर पे चोरी हुई। 8 लाख का सामान चोरी हुआ, जिसमें से 3 लाख का सामान इनका वापस बरामद किया गया पुलिस द्वारा। अब इस मामले में पूरा हमें ये पता चला है कि जो सामान इनके यहाँ से बरामद हुआ है पुलिस द्वारा, वो इन्हें नकली दिया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरे मामले के बारे में शकुंतला जी से। 20 जुलाई को पुलिस के द्वारा चोरों को पकड़ा गया और पकड़ करके सांठगांठ करके छोड़ दिया गया। जब मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने पूछा कि सर चोरों से सामान बरामद हुआ क्या, तो उन्होंने कहा कि चोरों के पास से हमने जो बरामद किया है हम आपको बाद में बताएंगे, आप सुपुर्दगी का आदेश लेके आओ। और फिर दोबारा से मैं एसपी साहब से मिली, वहाँ पे मैंने पूरी घटना बताई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद अगस्त में इन्होंने चोरों को दोबारा पकड़ा और अखबार में न्यूज़ निकलवाई कि सामान बरामद, मतलब अखबार में न्यूज़ निकलवाई कि चोरों ने कबूल कर लिया है और इनके घर में चोरी हुई है। उसके बाद मैं फिर थाने पहुंची तो इन्होंने मुझे बताया कि कुछ सामान अभी बरामद हुआ है, कुछ और शेष बाकी है। तो मैंने कहा सर आप मुझे दिखा दीजिए, पहचान करवा दीजिए, जो सामान लिया है आपने चोरों से क्या वो मेरा ही है। तो मुझे मना कर दिया दिखाने से, बोला कि हम आपको नहीं दिखा सकते, आप कोर्ट से आदेश लाओगे तब हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद और बोले कोर्ट में आदेश भी आप तब लगाओगे जब मैं कहूँगा। जो आईओ साहब हैं धारा सिंह जी, उन्होंने बोला कि जब मैं आपको कहूँगा तभी आप आदेश लेकर आएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अभी कुछ बरामद हुआ है, कुछ और होना बाकी है, अभी आप वेट करो। तो इस बात को और टाइम निकल गया। फिर मैंने एसपी साहब से दोबारा भी बात करने की कोशिश करी तो एसपी को मैंने परिवेदन दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ। उसके बाद फिर इन्होंने सामान बरामद किया और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ये कहलवाया कि अब आप सामान ले सकते हैं। तो दिसंबर महीने में जब मैंने सुपुर्दगी के लिए एप्लीकेशन लगाया कोर्ट में और मैं 21 दिसंबर को जब सामान लेने पहुँची तो जब इन्होंने उसको जो सील किया हुआ था सामान, जब वो खोला मेरे सामने तो वो सामान मेरा नहीं था। जब मैंने ये बोला कि सामान मेरा नहीं है तो मेरे को मतलब प्रेशर में डाला। इन्होंने बोला कि नहीं ये आप ले जाओ वरना आप इससे भी जाओगे। तो मैंने जो अधिकारी हैं सीआई साहब जो हैं उनको बुलाया, मैंने उनके सामने बोला, मैंने कहा सर ये सामान तो मेरा नहीं है। तो उन्होंने कहा अभी तो मैं जल्दी में हूँ, आप दोबारा आइएगा कल, फिर बात करते हैं इस विषय में। और बोले ये असली होगा, नकली नहीं होगा। फिर 2 दिन के बाद 21 दिसंबर की बात थी वो, उसके बाद मैं 22 का गैप दिया, 23 का दिया, 24 दिसंबर लगभग 24 को मैं ज्वेलर को लेकर के वहाँ पे पहुँची। सीआई साहब के टेबल पे वापस से वो सामान मंगवाया गया, चेक करवाया गया। तो ज्वेलर ने खुद बोला कि ये सामान नकली है। और पहली बात तो ये कि जो सामान की फ़ोटोज़ मैंने सीआई साहब को उपलब्ध करवाई थी, जो अनुसंधान अधिकारी है उसको जो उपलब्ध करवाई थी, वो फ़ोटोज़ मैंने इनको बता दिया था भाई मेरी तो फ़ोटोज़ से आप मिलान कर सकते हो, ये सामान मेरा है ही नहीं। फिर भी मुझे प्रेशर में डाला, बार बार मुझे कॉल किया कि आप ये ले जाओ, नहीं तो ये चोर भी छूट जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा सर ये सामान मेरा नहीं है। फिर ज्वेलर से चेक कराया तो ज्वेलर ने इनके सामने बोल दिया, सीआई साहब खुद मौजूद थे वहाँ पे, मालखाना इंचार्ज हीरालाल जी वहाँ पे मौजूद थे। सामान को चेक करवाया गया तो सामान नकली था, वो मेरा नहीं था। उसमें 1-2 आइटम जो थे सोने के, एक आइटम एक सोने की अंगूठी और एक छोटा सा लॉकेट मंगलसूत्र, वो बोला था ज्वेलर ने कि ये सोने का है, लेकिन वो मेरा नहीं था, वो भी नया था बिल्कुल, जो नकली था, कहीं से ख़रीदा हुआ। तो मैंने कहा मेरा ये सामान नहीं है, तो मैंने उसको लेने से मना कर दिया। मेरे को बहुत प्रेशर डाला इन्होंने कि आप ये ले लो, आपके ऐसा करने से आप घाटे में रहोगे, ये वो। मैंने लेने से मना कर दिया। फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि कोर्ट में आ जाओ, ये सामान हमने अनसील कर दिया है तो इसको वापस सील करना है। फिर मैं कोर्ट गई, कोर्ट के सामने वो सामान वापस खोला गया, वापस से चेक किया गया। तो मैंने, जब मेरा था ही नहीं तो मैंने मना कर दिया भाई मेरा तो नहीं है, मेरा जो इन्होंने असली बरामद किया वो मुझे दिला दो। जब असली बरामद हुआ है तो क्यों मेरे घर से जो असली चोरी हुआ है तो असली ही मेरे को मिलना चाहिए, नकली का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अभी तक उसके बाद फिर मैं एसपी से मिली, आईजी से मिली, डीआईजी से मिली, मैं सीएस साहब से मिल के आ रही हूँ। मैंने इतनी मोटी मेरी फाइल हो गई है जिसमें बहुत सारे लगभग पेपर हो चुके हैं, सबसे मिल चुकी हूँ, लेकिन कहीं पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। ना ही मेरे सोने चांदी के जेवर और मेरे 8 लाख की जो ज्वेलरी गई है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जो कि पुलिस ने खुद ने खुर्द-बुर्द किया है। इतना समय इन्होंने लगाया, 8 महीने का समय निकल गया, लेकिन इन्होंने मेरे को कोई भी राहत आज तक नहीं दी है। देखिए, 3 लाख का जो सामान पुलिस द्वारा बरामद हुआ है वो भी नकली पाया गया, जबकि 5 लाख का सामान तो अभी तक इन्हें मिला भी नहीं है। ये करीबन 8 महीने से अपने न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठा रही हैं। शकुंतला जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सरकार और पुलिस से किस तरीके का न्याय चाह रही हैं? मैम पुलिस, जो मैंने देखा है इस दौरान, मेरा कभी पाला नहीं पड़ा, पर पुलिस का जो मैंने देखा है वो ये है कि पुलिस बहुत मनमानी करती है, आम आदमी को बहुत परेशान करते हैं और सच्चाई के लिए कोई स्टेप नहीं लिया जाता। और इंसान जो सच्चा होता है वो हमेशा मात खाता है। जैसे कि मैंने
मैं मतलब अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। मैं सबके पास जा रही हूँ, जितने उच्च अधिकारी हैं, आईजी के मैं गई हूँ, एसपी साहब से मैं मिली हूँ। एसपी साहब कहते हैं हम जांच करवाएंगे। दोबारा जाती हूँ, मैं पूछती हूँ क्या हुआ, तो कहते हैं कि कुछ नहीं भी करवाते हैं। मतलब कुछ नहीं रिएक्ट करते हैं ये लोग, सब झूठा दिखावा है। पुलिस से तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जो इन्होंने मेरे साथ किया, हमेशा मुझे ये बोला कि नहीं आपके चोर भी पकड़ में आएंगे, बरामदगी भी हुई है, आपका सामान भी मिलेगा, बस समय लग सकता है। और इसी के चलते मैंने कुछ नहीं किया कि ठीक है समय भले ही लगे, मेरा सामान मुझे मिलेगा, चोरी हुई है तो मेरा सामान मेरे पास आ जाएगा। मैंने इनकी बातों पे भरोसा किया, लेकिन इन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, धोखा दिया है मुझे कि सामान मेरा असली ही इन्होंने बरामद किया है। क्योंकि जो फिर मैंने जब आदेश की कॉपी जो कोर्ट से निकलवाई है, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है जब्ती में कि मेरे ब्राउन कलर का जो बैग था, भूरे मटमैले रंग का, उसी में से सामान इन्होंने जब्त किया है। जब मेरा बैग तक इनको बरामद हो गया है, सामान मेरा इन्होंने चोरों से बरामद किया है, लेकिन इन्होंने खुद साँठ-गाँठ करके उस सामान को खा गए, खुद बेच दिया या कुछ भी कर दिया, और उसकी जगह इन्होंने नकली रख दिया। क्योंकि अगर ये सच्चे थे तो मुझे उस वक्त बुलाते। जब मैंने इनको कहा कि सामान बरामद हुआ है तो मुझसे चेक करवाइए, मेरे को पहचान करा दीजिए क्या वो मेरा है या मेरा नहीं है। तो इनको अगर ये सच्चे थे तो मुझसे पहचान करवाने के लिए बुलाते, उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं बुलाया। तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। इन्होंने गफलत की है, इन्होंने खुद उस सामान को रखा है, चाहे सीआई ने रखा है, चाहे अनुसंधान अधिकारी ने रखा है, लेकिन इन्होंने खुद रखा है उस सामान को, और उसकी जगह नकली मुझे दे रहे हैं। प्रेशर मुझ पे खूब बनाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड सीआरपीएफ में घर पे नहीं रहते हैं, तो इन्होंने मेरे को फ़ोन करके प्रेशर बनाया कि मैं वो सामान ले लूँ। इनडायरेक्टली भी लोगों से कहलवाया कि मैं सामान ले लूँ, पर मैंने आज तक उसको लिया नहीं है। शकुंतला जी के पास एक फ़ाइल मौजूद है जिसमें इनके पास वो सारे ही जेवरों की फ़ोटोज़ हैं जो कि इनकी चोरी हुई है। अब पुलिस द्वारा जो इन्हें जेवर प्रोवाइड किए गए हैं वो इस तस्वीर से बिल्कुल नहीं मिलते हैं। शकुंतला जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि क्या आपने इन सब प्रतिक्रियाओं के बाद कंज्यूमर कोर्ट जाने की कोशिश की? नहीं मैम, अभी तक तो मैं कंज्यूमर कोर्ट नहीं गई, क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी भी नहीं है। मैं जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके हाई लेवल तक के सारे अधिकारियों से मिल चुकी हूँ, तो मुझे लग रहा था कि यहीं से राहत मिल जाएगी, और अब मैं जाऊँगी लेकिन ज़रूर। तो ये थी हमारे साथ शकुंतला जी, जो कि अपने न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठा रही हैं, और हम आशा करते हैं ये वीडियो जितना हो सके वायरल हो, जिससे इनके मामले के बारे में प्रशासन को पता चले और वो इनकी मदद करें। धन्यवाद।